ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰ। সোমবাৰে বন্দে মাতৰমক লৈ সংসদত বিশেষ বিতৰ্ক। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতে সোমবাৰে সংসদত ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমক লৈ অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বিতৰ্ক। বংকিম চন্দ্ৰ ৰচিত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ বিতৰ্কৰ লোকসভাত নেতৃত্ব দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া যাত্ৰা বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। পৰাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতক হীন দেখুওৱাৰ চেষ্টা বাৰম্বাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু বংকিম চন্দ্ৰই দিছিল উচিত উত্তৰ। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। নিজৰ বক্তব্যত বন্দে মাতৰমৰ আনন্দমত অংশটো আঁতৰাই পেলোৱা কাণ্ডক লৈ কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কয়, মুছলিম লীগৰ ওচৰত নতশিৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में
जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। উল্লেখ্য 1875 চনত বঙ্কিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে ৰচনা কৰিছিল বন্দে মাতৰম, সুৰ দিছিল যদুনাথ ভট্টাচাৰ্যই। সেই সুৰ আৰু সংগীতৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।